स्टार्ट। चलिए बताइए, स्किनर ने विकास की क्या परिभाषा दी है? किसी को याद है? विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया। आप लोग ना जो मनोवैज्ञानिकों ने उनका जो डेफिनेशन दिया ना उसको याद करते चलिएगा, क्योंकि वो अचानक से कभी भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। जैसे कि विश्व में बहुत सारे जीव जंतु है ना, जैसे कि मनुष्य ही है, हम मनुष्य है, तो हमारा जो विकास होता है वो हम अपने जाति के, ठीक है, मनुष्य या विश्व में जितने भी प्राणी है वो अपने जाति के, समान जाति के विकास के, समान जाति के विकास की उस क्या बोलना चाहिए, पैटर्न को फॉलो करता है ना। जैसे कि इंडिया में समझ आया कि नहीं, प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि इंडिया में मनुष्य है ना, अमेरिका में भी क्या है, मनुष्य है। तो यहाँ का जो मनुष्य है उसके भी 2 आंख होगी, 1 नाक होगा, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। और अमेरिका में भी क्या होगा कि वहां के मनुष्य में भी क्या होगा कि वो उसके भी 2 आंख होगी, 1 नाक होगा, 1 मुंह होगा, ठीक है, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो मनुष्य क्या है, अपने जाति के अनुरूप समान प्रतिमान को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के जो मनुष्य है उसके 4 ठो हाथ है और फिर जो अमेरिका में है वहां पे 2, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जाति के अनुरूप विकास के समान प्रतिमान को क्या कर रहे हैं, पैटर्न को क्या करते जाता है, वो फॉलो करता है। समझ में आया? नहीं आया? आया? वैसे ही देखिएगा, एक हाथी है ना, हाथी है, तो उसका भी बच्चा जो रहेगा उसके भी 4 पैर होंगे। विश्व में जहां भी जाइएगा हाथी एक ही जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं कि उसकी सूंड छोटी हो जाएगी या फिर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहता है ना। उसके भी 4 पैर ही होंगे, वहां जाने के बाद 8 पैर नहीं हो जाएगा। अमेरिका के हाथी का भले कलर अलग होगा या फिर उसके हाइट या वेट में जो भी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, जाति, अपने जाति के समान प्रतिमान को क्या करते हैं, पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आया? है ना। जैसे कि ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? और एग्जांपल देना है? क्लियर है? फिर सेकंड आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि विकास क्या होती है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है और क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब उसकी मात्रा में जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि वेट को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं ना। ठीक है, हम लोग उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसको प्रॉपर नहीं माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विकास की दिशा, देखो ये बच्चा है तो विकास की दिशा इसका क्या होगा, सिर से कैसे होगा, पैर की ओर होगा। ठीक है, विकास 2 दिशीय होता है। यहाँ पे आप लोग हिंदी में मत याद कीजिएगा, इंग्लिश टर्म में याद कीजिएगा, क्योंकि इसका फिर मस्ता दोभुमुखी करके आएगा और एक सिरोधमुखी करके रहता है। ठीक है, या शीर्षगामी या अधोगामी करके रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ना याद करके सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टियल करके याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे लिखा है ये सिफेलोकॉर्डल, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग, ये बच्चा है, ये इसका विकास कैसे हो रहा है, सिर से किसकी ओर हो रहा है, पैर की ओर हो रहा है। आप लोग देखे होंगे जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सबसे पहले अपने सर को बैलेंस करना सीखता है ना, पहले सर को बैलेंस करना सीखेगा वो, और उसकी गर्दन नहीं, वो अपने गर्दन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो छोटा सा रहेगा आप उठाओगे ना ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा, उसके सर घूमती है ना, तो उसकी माँ क्या करती है, उसके सर को ऐसे पकड़े रहती है, उसको नहलाएगी तो भी उसके सर को क्या करते रहती है, पकड़े रहती है कि अरे बच्चे का सर, अभी वो सर को संभाल
सीखा, आपको ने सुना होगा कि बच्चा अभी छोटा है, अभी सर नहीं संभाल पाता है, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले अपना कंट्रोल नियंत्रण किस पे करता है, सिर पे करता है, ठीक है। फिर सिर से विकास होते होते धीरे 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 उसके विकास किसकी होता है, सिर की हो जाता है, ठीक है। वो पहले अपने सर को संभालना सीखेगा, फिर गर्दन को संभालना सीखेगा, फिर वो धीरे से क्या करता है, बैठना सीखता है, बैठता है ना, धीरे से धीरे धीरे करके वो क्या करता है, बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा। इस प्रकार से क्या होता है, अचानक से वो चलना नहीं चालू कर देता है ना, अचानक से वो चलना चालू कर देता है क्या, नहीं, वो धीरे धीरे पहले वो सर संभालेगा, फिर वो गर्दन को संभालता है अपने, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है। फिर आप लोग देखिएगा जब 7-8 महीने का बच्चा होता है ना, तो टेबल को पकड़ पकड़ के यहाँ से वहां धीरे धीरे चलता है। तो सब कैसा होता है उसका विकास, सिर से पैर की ओर होता है। तो ये क्या कहलाता है, मस्तकाधोमुखी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षगामी, ठीक है। और आप इंग्लिश में याद रखिएगा, सीफेलोकॉर्डल। सी यहां से ऐसे देखो, ये सी से सिर, ठीक है। याद करने का एक तरीका है कि या तो आप ऐसे याद कर लो, शीर्ष और ये गामी, शीर्ष मतलब सिर और गामी मतलब गमन करना, सर से पैर की ओर गमन करना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शीर्षगामी, सीफेलोकॉर्डल, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब आएगा, ये प्रॉक्सिमोडिस्टियल को समझते हैं, ठीक है। इसका हिंदी है दूराभिमुखी, दूरभिमुख, ठीक है। इसमें है कि जो बच्चे का विकास है या मानव का विकास केंद्र से, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होगा, केंद्र से किसकी ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ये ऐसे। अब इसको समझते हैं, जैसे कि केंद्र ये है, यहां से बच्चे का सबसे पहले वो शोल्डर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये अपने इस शोल्डर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो एक कोहनी को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने हाँ कलाई को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने हथेली को कंट्रोल करे, उसके बाद लास्ट में वो अपने फिंगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप सबसे पहले बच्चे को पेन दोगे ना, तो ऐसे नहीं पकड़ेगा, जैसे मैंने पकड़ा है ना वैसे नहीं पकड़ेगा, आप दोगे ना तो ऐसे पकड़ता है ना छोटा सा बच्चा, आप उसको कुछ भी दोगे ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसका कंट्रोल किस पे आया, पहले केंद्र पे आया, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उंगलियों पे कंट्रोल आता है, तो उसने पेन को ऐसे पकड़ना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। कैसा हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि बच्चे का जब दांत आता है ना, दूध के दांत जब आते हैं, तो सबसे पहले बीच के दांत आते हैं, नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा, जो भी है बीच से ही आता है, ऐसा नहीं कि पहले लास्ट का जो रहता है वो आता है, ठीक है। एग्जाम्पल सही है ना, बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्लास, ऐसा नहीं कि बोर हो जा रहे हो आप इस सीडीपी को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। हाँ पहले वो बीच का आता है, फिर धीरे से, फिर साइड साइड से, फिर इस तरफ के दांत आने लगते हैं। तो कैसा हो रहा है उसका विकास, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, सिफेलोकॉर्डल शीर्ष, सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टियल, ठीक है। आप एक याद कर लो, दूसरा याद आएगा ना तो आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टियल में क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर, क्लियर है। आगे बढ़े, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कल मैंने ये बताया था कि विकास क्या है, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता जाता है, ठीक है। अब
एक डिबेट था निरंतरता और अनिरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? ये सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा क्या है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से ठीक है, ये मनोवैज्ञानिकों में डिबेट चला कि जो विकास है वो निरंतरता का सिद्धांत है कि अनिरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, तो जीन प्याजे थे, प्याजे का नाम सुना है आप लोगों ने? जीन प्याजे, उन्होंने क्या विकास को अवस्थाओं में बांटा है, स्टेजेस, स्टेज बाय स्टेज। पहला वो जीन प्याजे जब पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी उनके क्या क्या स्टेज था। मूर्त संक्रियात्मक, अभी आप लोग ऐसे समझिए, शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, यहाँ पे आएगा गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर यहाँ पे आएगा किशोरावस्था। ठीक है, तो जीन प्याजे ने क्या कहा, और एक और वैज्ञानिक थे एरिक एरिक्सन, उन्होंने क्या बोला कि विकास जो है वो स्टेज बाय स्टेज चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक स्टेज में इतना डेवलपमेंट होगा, बच्चे का विकास इतना होगा, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इतना होगा। उसके बाद फिर इसी स्टेज में बच्चे का विकास, उनका शारीरिक, मानसिक सेकंड स्टेज में इस प्रकार से होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे का विकास है स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो स्टेज बाय स्टेज हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, निरंतरता के रूप में चलती है विकास। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया है ना, जब रिजल्ट आया तो आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो अब आंसर लेते हैं निरंतरता का सिद्धांत है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आता है, फिर आएगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, और एक सरल से सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, या सरल से जटिल क्रिया। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ठीक है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इससे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना आपको विकास के सिद्धांत, उसमें से किसी एक सिद्धांत से ना क्वेश्चन आता ही है। आप लोग सीजी टेट भी देखिएगा, सी टेट भी देखिएगा, और शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेगा कि बच्चे का विकास कैसे होता है। फिर 3-4 पॉइंट डाल दिया रहेगा, इसी को उल्टा पुल्टा करके डाल देगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से सरल, ऐसा। तो फिर आपको कौन सा आंसर लेना है? समान से विशिष्ट की ओर। अभी मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। देखो, जब बच्चा रहता है ना, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी आप ना बच्चे बच्चे सुन के ना पागल हो जाओगे, क्योंकि हमें जो पढ़ रहे हैं ना तो वो बच्चे के लिए ही पढ़ रहे हैं। बाल विकास, बालक का विकास कैसे होता है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। आप इसको ऐसे समझिए, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो किसी भी चीज के लिए रोना चालू कर देता है ना। मम्मी से बोलेगा कि मम्मी मुझे भूख लगेगी, तो बताएगा नहीं, वो रोना चालू करेगा। ठीक है, फिर उसकी मम्मी उसको दूध दूध पिला देगी, उसके बाद वो थोड़ा चुप हो जाएगा। फिर वो चुप हो गया, उसके बाद बच्चा क्या करता है, धीरे से किसी भी चीज को लेके खेलना चालू करेगा, है ना। और
यहाँ पे ऐसे समझो, सबसे पहले बच्चा छोटा है, वो धीरे से उठना सीखेगा, है ना, अपने सर को संभालना सीखेगा, उठना सीखेगा, उसके बाद वो बैठेगा, उसके बाद वो दौड़ना चालू करेगा, पहले चलेगा फिर दौड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक सरल से क्या कर रहे हैं, पहले वो क्या कर रहे हैं, बैठ रहा है, फिर उठ रहा है, फिर खड़े हो रहा है, फिर चल रहा है, आगे पीछे हो जाते हैं मेरे टर्म, थोड़ा आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, दौड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चा पैदा होते ही दौड़ना चालू कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्या करता है, वो पहले बैठता है, फिर तो ये कैसे हुआ, विकास कैसे हो रहा है, सरल से सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। और एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जब आप बच्चे को पेन दोगे ना, पेन वो पकड़ेगा, छोटा सा है, तो सबसे पहले वो स्क्रिबलिंग करता है, ऐसे 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 लिखेगा, ऐसे ही लिखता है। आप बच्चे को जब छोटा रहेगा ना, तो आपका कॉपी वॉपी आप पढ़ते रहोगे तो देखिएगा कि अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो वो पहले पेन पकड़ेगा, पूरा कॉपी ऐसे ऐसे पूरा खराब कर देगा, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चा है ना, बच्चे भगवान है, ठीक है। तो वो सबसे पहले ऐसे लिखने सीखेगा, फिर धीरे से वो अल्फाबेट लिखना सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो ये ये जो ए लिखा है ना आपका, वो अल्फाबेट से क्या करेगा, वर्ड लिखना सीखेगा, है ना। उसके बाद फिर वो क्या करता है, सेंटेंस लिखना सीखता है, ठीक है। अचानक से वो सेंटेंस लिखना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया कैसी हुई, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर। क्लियर है, बढ़े आगे। फिर आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिल रहा है, उसका इन्वायरमेंट आप अच्छा उसको प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, तो बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया यहाँ और कुछ एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व किए, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग का सीडीपी में 25 30 से 30 में 25 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो हम का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वैसे ही बच्चे का है कि अगर आप उसको अच्छा वातावरण दे रहे हो, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है, अगर उसको खाने को अच्छे से मिल रहा है, तो उसकी शारीरिक ग्रोथ क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। तो आप उसको एक पूर्वानुमान लगा सकते हो कि हाँ बच्चा खा पी रहा है तो थोड़ा उसका हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, इसका भी आप क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, है ना। कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, अगर वो खेल में प्रैक्टिस कर रहा है तो खेल में अच्छा होगा। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो कि बच्चे का विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, जिसे हम एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं चल रही हूँ, तो मैं सिर्फ पैर से नहीं चलती हूँ, मेरे हाथ भी हिलते रहेंगे, आप लोग देखेंगे सबका ऐसे होते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है ना, यहाँ पे लिख भी रही हूँ और आप लोग को पढ़ा भी रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे शारीरिक क्रिया भी हो रही है, मैं लिख भी रही हूँ, और क्या मैं अपने पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मेंटल काम भी कर रहा है ना, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। अब आएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप लोग देखिएगा, बहुत सारे अभी आप लोग इस क्लास में हो, तो सबका मेंटल आईक्यू मतलब सीखने और समझने की क्षमता अलग अलग है, सबका नहीं। आप देखना कि आपका हाइट भी अलग रहेगा, आपका वेट भी अलग रहेगा, हमारे रंग भी अलग होते हैं, कोई गोरा होता है और कोई मेरे जैसे काले भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग
क्लास में हो, आप लोग टीचर हैं, आप क्लास में हैं, तो आपको एक ही प्रकार का बच्चा नहीं मिलेगा कि सबका आईक्यू एकदम मैं आप जो समझा रहे हो या मैं जो समझा रही हूँ बच्चे को समान रूप से समझ में आए, ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे हमें क्या व्यक्तिगत विभिन्नता विजुअल डिफरेंस देखने को मिलती है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में गति तेज तो किसी में कम होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत जल्दी ग्रास्प करेगा किसी बातों को, और किसी किसी को उस चीज को सीखने में क्या लगता है, समय लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विभिन्नता बच्चों में व्यक्तिगत देखने को मिलेगी, कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा धीरे से सीखेगा, किसी का आईक्यू बहुत अधिक होता है और कोई थोड़ा सा कम, मतलब उसको सीखने की क्या रहती है। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रही है? आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत देखने को मिलता है। फिर बच्चों में जो व्यक्तिगत अंतर होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण, पर्यावरण मतलब यहाँ पे वातावरण से, ठीक है, वातावरण के कारण भी डिपेंड करता है। जैसे कि आनुवांशिकता, कल मैंने बताया था कि जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है, इनहेरिट होके मिलता है ना, हमें अपने मम्मी पापा से जिसके द्वारा जो मिलता है वो क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। और पर्यावरण, वातावरण, जैसे कि हम अब बच्चे हैं, जैसे कोई गांव का स्तर का बच्चा है तो उसे आप देखना खाने पीने के लिए अगर अच्छे से, वहां पे बहुत कम ऐसे रहते हैं फैमिली कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, है ना, बहुत बहुत का तो अच्छा ही रहता है, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो बच्चा खाना पीना नहीं, मतलब उसको जो पोषण मिलना चाहिए, पालन पोषण मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता है, जो वातावरण उसको मिलना चाहिए उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए, तो वो क्या होता है, नहीं मिल पाता है, तो वो कहलाता है वातावरण। ठीक है, आप लोगों को ना कल मैं बताई थी कि तमिलनाडु सरकार ने वहां पे मिड डे मील योजना की शुरुआत करी थी कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो, अगर उसकी शारीरिक विकास अच्छे से होती है तो क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, उसका सांवेगिक विकास भी अच्छा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर बच्चा शारीरिक रूप से ही ठीक नहीं है, अगर वो बीमार है, तो उसको आप कुछ भी पढ़ाओगे या वो तो सीखेगा ही नहीं ना, है ना। ठीक है, तो बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर किसके कारण देखने को मिलती है, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता से कैसे देखने को मिलेगी, माता पिता, जैसे किसी के मम्मी पापा का हाइट बहुत है तो बच्चे का भी हाइट रहेगा, वो अनुवांशिकता। अगर उसके मम्मी पापा पढ़ने में, मतलब उनकी मेंटल तेज है ना, तो उस हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवांशिकता का क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। वातावरण, पर्यावरण और वातावरण का भी क्या होता है, पारस डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिकता पर भी निर्भर करता है, इन्हीं दोनों की वजह से व्यक्तिगत अंतर होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है किसके कारण, अनुवांशिकता। ठीक है, इन्वायरमेंट, हमारी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि अलग अलग होती है। जैसे कि आप लोग का किसी का इंटरेस्ट होगा कि टीचर बनना है, और किसी को इंटरेस्ट होगा सर्विस में जाना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, होगा ना। तो यहाँ पे सबका क्या है, उसकी रुचि, इंटरेस्ट अलग है, उसके जो मोटिवेशन है वो अलग है, उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग अलग है। किसी की रीजनिंग अच्छी होगी तो किसी का जीएस अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे देखने को मिलेगी, उसकी बुद्धि के ऊपर, प्रेरणा क्या है, उसकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है, इस पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। अब एक है वर्तलु हाँ, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग, विकास हमेशा एक रेखा में नहीं होता है, विकास हमेशा क्या होता है, एक रेखा में नहीं होता है। जैसे
विकास सीधी रेखा में होगा क्या? होगा क्या? हाँ या ना? क्या सोचते हैं आप लोग? हो सकता है? हाँ, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। एक रेखीय रेखीय एक रेखीय होगा क्या? सीधी रेखा में होगा क्या, ये बताइए। नहीं होगा ना, क्योंकि जो हमारा विकास है वो कैसे होता है, कभी ज्यादा होगा, फिर कभी कम हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे पैरेलल चलेगा, फिर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकास कैसे होता है? एक सीधी रेखा में नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, जैसे ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बीएड किया। ठीक है, उसके बाद सीजी टेट किया, क्लियर हो गया। नहीं, बीएड किया, उसके बाद आप लोगों ने सीजी टेट क्लियर करने के लिए पढ़ाई किया। अब आप लोगों ने यूट्यूब का सहारा लिया या क्लास का सहारा लिया। ठीक है, फिर यहाँ फिर आप लोगों ने सीजी टेट क्लियर किया, उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ाई किया, किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए। फिर आपको सरकारी नौकरी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे विकास कैसा हो रहा है? वर्तुलाकार हो रहा है। कैसा हो रहा है? सीधी रेखा में हो रहा है क्या? जो हमारा विकास है वो सीधी रेखा में नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग अपना देखे होंगे तो जब हमारा हार्ट बीट भी चलता है ना, तो ऐसे 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 चलेगा, है ना? अगर वो सीधी रेखा में आ गया तो हम लोग निपट गए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो विकास कभी भी एक रेखी नहीं होता है, मतलब कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, वो कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, और उसकी गति कभी धीमी होगी तो कभी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे विकास के जितने भी आयाम है, कल मैंने आप लोग को विकास के आयाम बताया था, कौन कौन से आयाम होते हैं? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, बताइए, किसी को याद है? हुँ? हाँ हाँ, ठीक है, चारों आप लोगों ने बता दिया। फिजिकल, आप लोग उसको ऐसे याद रखिएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं ये देखिए। जैसे हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ये क्या हुआ? मानसिक विकास हुआ। आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे आएगा सोशल डेवलपमेंट, और यहाँ पे आएगा इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। जो बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और ये सारे कैसे होते हैं? इंटर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज सॉल्व कराऊंगी, जो कल पढ़ाया था उसका, तो आप लोग देखिएगा, जो पढ़ाया उसमें से एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े? वहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक आध पॉइंट पे। कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है? हाँ, पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। अ, अगर बच्चे को आप अच्छा वातावरण दे रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि
मैं आप लोग को अभी क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या किया, अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद आप लोगों ने PYQ लगाया, उसके बाद आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए अपने, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि आप लोग का इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप इतना नंबर गेन कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, मैं आप लोग को प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ ना, कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तभी आप उसके PYQ या MCQ क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एटलीस्ट 25 मार्क्स आप लोग के आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर पा रही हूँ, प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ। और वैसे ही आप समझिएगा, अगर बच्चे को आप अच्छा खाना दे रहे हो, ठीक है, उसके शारीरिक विकास के लिए आप उसको अच्छा वातावरण प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो किसी किसी के घर में उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो बच्चा बकना भी चालू कर देता है। जब उसके घर में जैसे इन्वायरमेंट रहता है वो वैसे ही सीखता है, ठीक है। तो आप वहां से आप उसके घर के इन्वायरमेंट को भी देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा कैसा होगा, ठीक है। ठीक है, गांव जाओगे ना तो आप लोग देखिएगा, गली में चलते चलते बच्चे लोग एक तो खेलते भी हैं और चालू भी हो जाते हैं, भाई अचानक से चालू हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे शारीरिक विकास उसका अच्छा हुआ है स्कूल में, आप लोग देखिएगा अभी जो भारत सरकार है वो लड़कियों को भी एनीमिया से मुक्त कराने के लिए वहां पे दवाई बांटती है, देते हैं ना। फिर कभी हाथी पाँव ना हो उसके लिए भी दवाई, क्योंकि उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो। अब वहां पे वो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमने ये दवाई दिया है तो ये वाली क्या बोलना चाहिए, ये बीमारी उनको नहीं होगी, ठीक है। और अभी पोलियो पिलाया जा रहा है बच्चों को, क्यों, पोलियो से मुक्त कराने के लिए। तो वहां पे भी सरकार एक निश्चिंत हो जाएगी कि हाँ हमने पोलियो बूथ दिया है तो बच्चा क्या होगा, पोलियो से ग्रस्त नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट, और कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोग को नहीं समझ में आया इधर, ठीक है, आगे बढ़े। अब बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें 5 स्टेज है, अलग अलग बुक में अलग अलग बताया है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें से भी। पहला है प्रसव पूर्व, ठीक है, या इसे ही क्या बोलते हैं, गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज। ये क्या होता है, गर्भावस्था से जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है, 9 महीने का टाइम पीरियड रहता है, और इसे 280 दिन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गर्भावस्था। इस अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। जब माता गर्भवती होती है तब से ये अवस्था चालू होती है, और इसे आप यहां से लेंगे, इसे ऐसा लिख लो, जन्म तक की अवस्था, है ना। वही होगा ना, 0 से जन्म तक की अवस्था हो। हाँ वैसा भी लिख सकते हो, 9 महीना और 280 दिन, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। आगे मैं क्लास में बताऊंगी गर्भावस्था के 3 पीरियड है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है, क्या कहलाएगा, गर्भावस्था, जो 9 महीने या 280 दिन, ठीक है। उसके बाद आता है शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या है, माँ के गर्भ में था तो गर्भावस्था, जब वो जन्म लेता है तो जन्म से 2 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड रहता है, माता पिता पर। जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी देख रेख उसकी माता करती है, तो ये पूर्ण निर्भरता की अवस्था रहती है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ अपने माता पिता या बड़ों पर डिपेंड रहता है, वो अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये क्या रहता है, इस अवस्था में जो शिशु है वो अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से
नियंत्रित होता है। उसका व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब जब बच्चे को भूख लगेगा वो रोना चालू कर देगा, उसको थोड़ा तबियत भी खराब लगेगा तो भी रोना स्टार्ट कर देता है, तो और अपनी माँ को नहीं देखेगा तो भी रोना स्टार्ट कर देता है। 2 साल तक का बच्चा है, वो क्या करता है, उसकी माँ थोड़े से भी नहीं दिखेगी तो वो रोना चालू कर देता है। ठीक है, उसके जो जो भी व्यवहार है उस पर किस पे डिपेंड करता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है उसका। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यहाँ पे बच्चे का जो शारीरिक और विकास है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तेज अवस्था से होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। यहाँ पे जो बच्चे का विकास है वो शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक होगा, मानसिक रूप से। यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो तेज विकास की तेज अवस्था इसी काल को कहा जाता है, शैशवावस्था को। ठीक है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बच्चों को देखिएगा आप लोग, वो थोड़े से भी उनका बिहेवियर बड़ों के प्रति, कभी आप उसकी माँ को छू भी लोगे ना तड़ से मार देगा, मेरी मम्मी है कैसे छू लिए। अगर आप उसके किसी और के बच्चे को उसकी मम्मी पकड़ लेगी ना तो वो बच्चा ऐसा करेगा, हटाओ मैं बैठूंगा। अगर उसकी मम्मी दूसरे के बच्चे को गोद में ले लेगी तो भी वो वही करता है ना। इस एज में यही होता है, उसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। यहाँ पे उसके नैतिकता का अभाव पाया जाता है, उसको नहीं पता है कि बड़ों के साथ उसको कैसा बिहेव करना है। कुछ डाउट है? ठीक है, मैं आप कल देख के बताती हूँ आपको, है ना। हम्म? नैतिकता का अभाव पाया जाता है ना। ठीक है, वो उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है वहां पे। बस इतना ही था क्या इसमें? और भी बताना है? यहाँ पे जो बच्चा है वो आज यही तक के कंप्लीट करें, पीआईक्यू को एमसीक्यू सॉल्व करें कल का। ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, क्योंकि आप लोगों ने विकास के सिद्धांत 8 पढ़े और ये 2। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बताइए इसका मान, इधर चले गया मैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? ठीक है, तर्क एवं निर्णय ये मेंटल एबिलिटी है। स्मृति और स्मृति का विकास भी उसकी मानसिक है। अवबोध की क्षमता, तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है, एक पैटर्न पे चलता है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और मैंने अभी बताया कि ये सीधी रेखा में ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है ना। उसके बाद वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। सभी आएगा, क्यों आएगा? ठीक, बन रहे ना क्वेश्चन। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, बताओ। ये आपका
सहायक शिक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2023 में। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग ये टर्म पढ़िएगा ना, नहीं होता है बुद्धि से। ठीक है, किससे नहीं होता है? बुद्धि से। शरीर के भार से तो होगा। शरीर का हमारा जो जब शारीरिक विकास होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर की भार में भी वृद्धि होती है, आकार में भी होती है, और हमारे लंबाई में भी वृद्धि हमें देखने को मिलता है। तो क्या होगा, शारीरिक शरीर के भार से तो होगा, कंक तंत्र से भी होगा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हड्डियां भी तो बढ़ते जाएगी, है ना। और उसके बाद मांसपेशियों की वृद्धि से भी होगा। ठीक है, किससे नहीं होता है? बुद्धि से। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, हाँ, इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या हमें प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं मिलती है? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करते हैं कि सभी सभी व्यक्ति का हाइट अलग होगा, सभी व्यक्ति का वेट अलग होगा, उनकी आईक्यू अलग होगी, मानसिक क्षमता अलग होगा, किसी की सबके संवेगात्मक विकास भी अलग अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा ही नहीं आता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में क्या मिलती है, हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बालक का विकास कैसा होता है, अभी मैंने पढ़ाया है शायद, सिर से पैर की ओर। ठीक है, शीर्ष गामी, जैसा भी याद रहे आप लोग याद कर लीजिएगा, सिफेलोकॉडल। ठीक है, उसके बाद भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ, ये भी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। कब हुआ? 1930 में। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पे जाइएगा। ABCD कौन सा है? कैसे? विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि बच्चा छोटा है तो आप उसको बैठा भी दोगे, आप उसको एक्सटर्नल रूप से आप उसको प्रशिक्षण भी दे दोगे, या आप उसको उकसा रहे हो ना, बैठ जाओ, बैठता है क्या? नहीं। जब तक वो उसकी आयु नहीं हुआ रहेगा, जब तक वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो रहेगा, तब तक वो बैठना नहीं सीखेगा। ठीक है, तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता के सिद्धांत को, एक समान प्रतिरूप को, एकीकरण को, कि व्यक्तित्व विभिन्नता? व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, हाँ, प्रत्येक बच्चा अलग है, अद्वितीय है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, उसकी आईक्यू अलग है, शारीरिक क्षमता अलग है, विकास अलग है। ठीक है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी, क्योंकि अनुवांशिकता उस विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, अनुवांशिकता हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है। भौतिक दशाएं, मतलब यहाँ पे आप इसको वातावरण से ले सकते हो, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, समाज से भी विकास, वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। समाज का अगर समाज में अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम समाज से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, किसी भी स्कूल से सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं ना। हम क्या है, सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखेगा, उसके बाद औपचारिक शिक्षा स्कूल से सीखता है, और बाद में वो फिर समाज का हिस्सा हो जाता है और वो समाज से भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक या अध्यापक का,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम और वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। हाँ, वंश क्रम तो समझ में आ रहा है ना, अनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, वंश क्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुमान करती है। बताइए, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित कि अव्यवस्थित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ये ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि विकास सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसलिए क्या हो गया? निरंतरता का सिद्धांत। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्न विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। बताइए। चालक का विकास मतलब बालक का विकास। ठीक है, शीर्षगामी से अधोगामी होगा। शीर्षगामी शीर्ष से पैर की ओर, और यहाँ पे अधोगामी मतलब केंद्र से बाहर की ओर। यहाँ पे होगा ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, क्यों होगा? समझ में आया? नहीं आया? अरे, व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक का विकास का क्रम, जैसे बच्चा है तो सबसे पहले उसके ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं, फिर उसका क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, पहले ये स्थूल ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा क्या होता है? हाँ, हम्म, कम मसल्स का यूज करता है। इसमें डाउट है क्या आप लोग को? इधर से ऐसा लग रहा है कि डाउट ही चल रहा है अभी तक। हाँ, विकास की दर। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल होगा। ठीक है, एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। बताओ, पहले क्या होगा? व्यापक आयामों का सही पहचान करता है विकास के। ठीक है, हाँ, और संवेगात्मक। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य का शारीरिक विकास होगा, फिर इमोशनल डेवलपमेंट होगा, फिर उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉग्निटिव होगा, सॉरी मैंने इमोशनल यहाँ पे भी बोला क्या? ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, पी, सी, एस और ई। ठीक है, पी, सी, एस, ई। प्रकृति में कौन सा मात्रात्मक है? वृद्धि आएगा, विकास आएगा, ए और बी आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। हाँ हाँ, वृद्धि। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है,
शारीरिक वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्लियर है? और यहीं पे अगर बोलेगा कि अगर यहाँ पे मात्रात्मक नहीं है, ये है, तो क्या आएगा? विकास आएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि क्वालिटेटिव नहीं है, वृद्धि क्या है? सिर्फ मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। सारी वृद्धि क्या है? जो शरीर की बाह्य संरचना से संरचनात्मक पक्ष से रिलेटेड होती है, उसके परिवर्तन से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के? ओवर करें क्लास? और बढ़ना है क्या?